हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनेश सिंह स्वागत करता हूं सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। गाइस सभी को नमस्कार एंड सभी को राधे राधे। एसएससी जेईई 2024 हाउ टू यूटिलाइज 60 डेज। हालांकि अब 60 डेज लमसम एक मैंने 60 डेज यहाँ पे लिखा है ना, 60 डेज थोड़े से मतलब यहाँ पे आज ऑलरेडी कितनी तारीख हो चुकी है, आज 9 तारीख हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास में काफ़ी दिन बचे हुए हैं और आप यहाँ पे 60 की जगह 50 दिन भी ले सकते हैं, नो इशू है ना। तो यहाँ पे लगभग आपके पास में जो 50 डेज है, 50 डेज की आपके पास में जो तैयारी है वो बची हुई है। तो यहाँ पे बचा हुआ जो टाइम है हमारे पास में बेटा, बचे हुए टाइम को आप यहाँ पे किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। चलिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कुछ आपको टिप्स यहाँ पे दूंगा सो दैट आप यहाँ पे एक सही पाथ, सही डायरेक्शन में जा पाए। तो गाइज देखिए, अगर अभी तक आपने कुछ खास नहीं किया है, अभी तक आपने बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी वैयारी नहीं की है और आप चाहते हो कि यहाँ पे कि विद इन ये जो हमारे पास में रिमेनिंग डेज है इसमें हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, तो सबसे पहले एक बार मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे सर्किट इसको देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये कितने क्वेश्चन कवर करता है, यानी 100 मार्क्स आपके कवर करता है बेटा। और यहाँ पे इसका जो 100 क्वेश्चन है ये आपके कहाँ से आते हैं, नॉन टैक्स है, जिसमें 50 क्वेश्चन हमारे पास में कहाँ से आते हैं, रीजनिंग से आती है। हमारे पास में कहाँ से आते हैं, रीजनिंग से आते हैं। क्योंकि आप एज ए इंजीनियर हैं तो मुझे पता है कि जीएस जीके में आपका खास मन नहीं लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, 100 मार्क्स यहाँ से हो गया और 50 मार्क्स यहाँ से हो गए, तो हमारे पास में कितने मार्क्स का एक फेमस पोर्शन बन गया, 150 मार्क्स का हमारे पास में क्या बन गया, एक आपका जो फेवरेट पार्ट होता है ना, फेवरेट पार्ट बन गया हमारे पास में। तो अगर गाइस हमारे पास में टेक्निकल अच्छा है और रीजनिंग क्योंकि इंजीनियर्स का फेवरेट पार्ट होता है, तो हमारे पास में 150 मार्क्स यहाँ से हमारे पास में आ गए। अब आपको ये जो 150 नंबर है, 150 नंबर में से आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है बेटा, 150 नंबर में ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, हमारे पास में ये वाला जो पार्ट है वो किसका बन जाता है, नेटवर्क का बन जाता है। तो हमारे पास में जो नेटवर्क या बेसिक इलेक्ट्रिकल है ये ऑलमोस्ट सारे इंजीनियर्स का अच्छा होता ही होता है और हर साल लगभग ये 30 नंबर का आता है। कितना, 30 नंबर का आता है। तो आप मान सकते हैं कि यहाँ से आप 30 में से 28 नंबर तक लेकर आ ही जाएंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पास में बचते हैं पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन। तो अब आपने क्या करना है कि इसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना, डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, इसके एमसीक्यू लगाना है और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। इसके लिए थ्योरी व्योरी नहीं पढ़ना है, ये सब टाइम गया है ना, आपको डायरेक्ट वहीं से नोट्स बनाना है और यहीं से आपको रिवाइज करना है। थ्योरी व्योरी लगाने की कोई आपको वो नहीं है, देखना भी तो एक दिन के अंदर पूरा का पूरा थ्योरी रिवाइज करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाइए। अब इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खास करके जो इलेक्ट्रिकल मशीन है इस पर क्या आता है, थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है ना। इलेक्ट्रिकल जो मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन की यहाँ पे अगर देखें तो थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है और थ्योरी में से क्वेश्चन आते भी है। इनफैक्ट लास्ट टाइम हमारे पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल कम आया था और 35 क्वेश्चन लगभग किसके आए थे बेटा, मशीन के हमारे पास में आए थे। तो अगर आप यहाँ से 3 सब्जेक्ट पे भी फोकस कर जाते हैं, पावर सिस्टम, मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल पे, तो लगभग इन 3 सब्जेक्ट से आपको गाइस यहाँ पे ट्रस्ट मी आप 60 नंबर स्कोर कर जाओगे, है ना। 60 नंबर आप आराम से स्कोर कर जाओगे। और बचा हुआ टाइम अगर मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एस्टिमेशन पे दे देते हो ना, मेजरमेंट तो एक सिंपल सब्जेक्ट होता है, तो इसमें मैं कहूंगा कि इसमें भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू जा सकते हो, या फिर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, 2 यूनिट है, इनको रिवाइज कीजिएगा और उसके बाद सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाइए। तो मेजरमेंट में से गाइस आपके हर साल लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से आप, मुझे लगता है 7 या 8 है ना, 7 या 8 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं 12 में से। इतना स्कोर आप बहुत आराम से यहाँ पे आप कर सकते हो। अब नेचर की बात की जाए क्वेश्चन, तो यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट में हमारे पास में थ्योरी ज्यादा से ज्यादा आती है, तो आप थ्योरी पे एक अच्छा सा फोकस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को साथ में देखते जाएंगे। इस तरीके से टेक्निकल कवर करते जाएंगे और रीजनिंग में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। अब देखो बेटा, अगर यहाँ पे 150 में से आप कितना स्कोर कर लेते हो, 150 में से यहां से मान लीजिएगा अगर आप लगभग 130 नंबर भी स्कोर कर जाते हो ना, और इसके बाद में आप ज्यादा नहीं, ये जो हमारे पास में जीके जीएस वाला पोर्शन है ना, प्लस यहाँ पे जनरल नॉलेज और हमारे पास में जनरल साइंस है ना, तो जो जनरल साइंस है गाइस, इसमें से अगर आप थोड़ा सा दोनों को मिला के 50 में से लगभग आप गाइस ट्रस्ट में 20 नंबर भी स्कोर कर जाते तो आपके पास में काफी रहेगा ना। अगर एनी हाउ आप यहाँ पे जो है 20 नंबर भी स्कोर कर जाते हो, किसमें से, 50 में से, तो आप यहाँ पे एकदम सेफ जोन में आ जाते हो। किसमें आ जाते हो बेटा, एकदम सेफ जोन में यहाँ पे जो है आप आ जाते हो। किसमें, एकदम यहाँ पे जो सेफ जोन है, सेफ जोन में आप आ जाते हो। अगर आप 50 नंबर का भी एक मोटा मोटा स्कोर यहाँ पे कर लेते हैं तो ठीक है, आप 20 भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जैसे ज्यादा आपने नहीं किया है तो करंट अफेयर पहले सबसे करो। करंट अफेयर में जैसे यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स हो गया हमारे पास में ना, बुक्स एंड ऑथर हो गया हमारे पास में, स्कीम हो गए, फेमस पर्संस हो गया और अवार्ड्स हो गए, इन सब चीज़ों को कर लीजिएगा। स्टैटिक पार्ट में हमारे पास में
वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी आ जाता है। तो उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे संविधान हो गया हमारे पास में ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट है ना, फंडामेंटल राइट्स हो गया हमारे पास में, प्रीएम्बल हो गया, जो कि कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इनको कर लीजिए, पूरे के पीछे भले ही मत भागिएगा। सिमिलरली जैसे ज्योग्राफी है तो उसमें माउंटेन कर लिया, रिवर्स कर लिया, हमारे पास में इंडियन ज्योग्राफी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कर लीजिएगा, है ना। तो मैंने भी इसी तरीके से किया था, पूरे ज्योग्राफी के पीछे भागने की हमको जरूरत नहीं होती है। हिस्ट्री में हमें पता है कि कुछ एक फेमस पोर्शन है, हिस्ट्री में से कौन सी चीज़ें, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। अब जैसे कि किसी भी सीरियल क्रम में पूछ लिया जाता है, अगर बेसिकली देखा जाए तो मॉडर्न इंडिया बहुत पूछा जाता है। जैसे गांधी युग था, गांधीज्म था, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कौन से मूवमेंट हुए थे, आपके डेट्स हुए थे यहाँ पे, लाइक दिस। और आपका जो एशियंट इंडिया है, इसमें से भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, कला और नृत्य के ऊपर, है ना, नाच गानों के ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि किताब कैसे लिखी थी, ये नृत्य कहाँ पे होता है। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे बेटा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप जो है 20 नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे दिन में 4 स्लॉट मान लीजिए ना, टाइम मैनेजमेंट में ना आप बेटा यहाँ पे अपने जो 4 स्लॉट है ना, 4 स्लॉट में पार्ट को डिवाइड कर दीजिएगा। एक स्लॉट यहाँ पे किसके, 2 स्लॉट किसके लिए रखेंगे, टेक्निकल के रखेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूसली नहीं होने चाहिए ना, कंटिन्यूस नहीं होने चाहिए, दे शुड बी डिफरेंट टाइम जोन, ठीक है, दे शुड हैव डिफरेंट टाइम जोन, ठीक है, डिफरेंट टाइम होना चाहिए हमारे पास में, डिफरेंट टाइम होना चाहिए, एक इवनिंग, मॉर्निंग, जो भी आपको सुटेबल लगे उसके लिए। एक स्लॉट किसके लिए रखिएगा, जीके जीएस के लिए रखिएगा, और एक स्लॉट किसके लिए रखिएगा, यहाँ पे नॉट रिवीजन, यहाँ पे रीजनिंग आएगा भी। एक स्लॉट किसके लिए रखिएगा आप, यहाँ पे जो रीजनिंग है बेटा, रीजनिंग के लिए रखिएगा, ठीक है। एक स्लॉट में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे रीजनिंग को कीजिएगा। तो इस तरीके से 4 स्लॉट हो गए, और दिन की शुरुआत आप, मैं कहूँगा कि यहाँ से करिएगा ना। अगर आपको मतलब ऐसा लगता है बोरिंग वाला पार्ट लगता है ना, तो ऑफकोर्स इंजीनियर्स को बोरिंग पार्ट होता है, तो मैं कहूँगा कि एक बार यहाँ से स्टार्ट करके देखिए ना, स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि ये वाला एक पार्ट दिन में अपना कवर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिन का पहला वाला पार्ट कवर हो तो आपको लगेगा कुछ हल्का सा फील होगा कि यहाँ पे सर ठीक है, एक बहुत बड़ा जो पार्ट था वो हमने कवर कर लिया, नाउ लेट्स फोकस ऑन द अनदर थिंग, क्योंकि हमारे पास में रीजनिंग और आपका जो टेक्निकल स्लॉट है ये आपका फेवरेट होता है। तो आप इसको, जो आपका नाइट का टाइम जोन होता है स्टडी का, आप इसको उसमें भी कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आपको इंटरेस्ट भी आता है इन सब चीज़ों में, तो मैं कहूँगा कि इससे आप शुरुआत कीजिएगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे फाइनली सर रिवीजन कैसे करना है हमको। तो अभी देखिए हमारे पास में लमसम काफ़ी टाइम है, मैं कहूँगा कि आप रिवीजन के लिए लास्ट का 1 महीना रखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्लस जो फोकस रिवीजन होता है उसके लिए लास्ट का 1 महीना रखिएगा। तो यहाँ पे देखो रिवीजन आपको कैसे करना है, रिवीजन आपको सारा नहीं करना है, कौन से टॉपिक का करना है, जो आपको डिफिकल्ट करना है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही आपको रिवीजन करना है, जिसमें आपको डिफिकल्टी आपको यहाँ पे देखने को होती है। तो यहाँ पे अगर मैं जिससे बात करूँ नेटवर्क, तो नेटवर्क को जब आप रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, ऑलमोस्ट 6 आवर्स देने हैं ना। 6 आवर्स में गाइज आपको पूरा का पूरा नेटवर्क का थ्योरी रिवाइज करना है, जो आपके पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। उसके बाद बात करूँ मैं इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए, तो इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए आपको यहाँ पे लास्ट मूवमेंट में कितने आपको आवर्स देने हैं, नॉट मोर देन 25 आवर्स, है ना। 25 आवर्स से ज़्यादा आपको गाइज यहाँ पे इसको रिवीजन को नहीं देने हैं। उसके बाद बात करूँगा गाइज मैं पावर सिस्टम के लिए, तो पावर सिस्टम के लिए जो आपको रिवीजन के लिए मैं टाइम देना चाहूँगा गाइज लास्ट मोमेंट में, ये आपको कितना टाइम देना, लगभग आपको 18 घंटे ना, 18 आवर्स आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे देने हैं। उसके बाद करें बात मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो इसके लिए आपको कितने देना है, आपको 10 आवर्स आपको देना है, ठीक है। ये आपका टाइम जो होना चाहिए, इतने में आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। बात करें गाइस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए यहाँ से आपको लगभग मैं आपको वही 7 से 8 घंटे देना चाहूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। बेसिक और बेस यूटिलाइजेशन में भी आपको भी 5 से 6 घंटे देना चाहूँगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा अपना जो रिवीजन है, पूरा का पूरा अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ में गाइज ध्यान रहे, जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज से भी आपको कुछ चीजें रिवाइज करनी। कौन से क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से हमको करना है, टेस्ट सीरीज से आपको वो चीजें रिवाइज करनी है जिनमें आपको क्वेश्चंस गलत हुए थे, है ना, क्वेश्चंस आपके क्या हुए थे, गलत हुए थे, उनके ऊपर आपको एक बार नजर मारनी है कि किस वजह से क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे गलत हुए थे, ठीक है। बट स्टिल गाइज आप अभी प्रिपरेशन करना चाहते हो और यहाँ पे टाइम जोन में, जैसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना है आपको, और आप मेहनती स्टूडेंट है, लगभग 10 घंटे मेहनत कर सकते हैं गाइज, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहाँ से अड्डे 24/7 की साइट पर जाएं, और आपको यहाँ पे इस तरीके से वेब पेज मिल जाएगा। ऑल कोर्सेज में जाइएगा और AJE एग्जाम में जाइएगा,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाइएगा। अब देखो यहाँ पे एसएससी जेईई, आरआरबी जी, एमपीपीजीसी सारे बैचेस हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप इंजीनियरिंग महापैक में एनरोल कीजिएगा, क्योंकि महापैक में दोस्तों क्या होता है, ऑल इन वन सारे के सारे आपको पैक मिल जाते हैं, सारे के सारे बैचेस मिल जाते हैं। और इसमें सबसे अच्छी चीज है कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही मोड में क्लासेस अवेलेबल होती है, यानी कि यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मेजरमेंट, वॉट एवर द, यानी कि 12 सब्जेक्ट टेक्निकल के, 6 सब्जेक्ट नॉन टेक के ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड मोड में रहते हैं। और प्लस लाइव 2 साल तक जितने भी बैचेस आएंगे वो सबके सब मिलेंगे अपकमिंग में। क्यों? अभी चल रहा है डबल वैलिडिटी। डबल वैलिडिटी में क्या होता है कि जो पहले 1 साल के लिए मिलता है वो 2 साल के लिए मिलता है, यानी कि 1 साल को लिए अभी फ्री में आपको दिया जा रहा है। अब ये कहेंगे सर पैसा बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए देखो क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है और आपको एक प्यारा सा कूपन कोड बता रहा हूं, और इस कूपन कोड का यूज आपको करना है Y433 करके, Y433। जैसे बेटा आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे मात्र कितने का मिल जाएगा, 2800 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है। और ये गाइस ऑल इन वन है, ऑल इन वन है आपका, है ना। तो थोड़े से पैसे अगर 300-400 रुपए अफोर्ड कर सकते हो तो महापैक में एनरोल कीजिएगा, अदरवाइज एसएससी जेईई का जो अपकमिंग बैच है आप उसमें एनरोल कर दीजिएगा, ठीक है। इट्स अप टू यू ओनली। तो गाइस थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, जेन्युइन लगी हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड गाइज यहां से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पे हर शाम को मेरी क्लास होती है 6 बजे, है ना, जो कि फ्री में ही भैया सबके लिए। तो यहाँ पे डेली 6 PM गाइज मेरी यूट्यूब पे क्लास होती है, एक शाम के 6 बजे, जो कि 2 साल से चल रहा है। एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ मैं गाइज 8 PM पे, ठीक है। ये पिछले 2 ईयर से गाइज इसी समय पे पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आप जानते हैं एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट की है 8 PM पे, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाता है, करंट अफेयर का मैगजीन्स हो गया, क्विज पोल हो गया, सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राधे राधे एंड ऑल द बेस्ट।